चतुर बाबा। एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक लालची और बेईमान फकीर रहा करता था। वो अपने कपटी दिमाग से लोगों को ठगा करता था। सभी गांव वाले उसे बहुत ही ज्ञानी मानते थे। वो गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर जो भी उसे धन मिलता उसे अपने पास एक कोटली में रखता था। लालची फकीर की मजार गांव के एक जंगल में पेड़ के नीचे थी, जहां वो बैठा करता था। एक दिन फकीर अपनी मजार के बाहर बैठा था और गांव के कुछ लोग उसके पास बैठे थे। बाबा फकीर, अपनी आंखें खोलिए। बाबा, मैं गांव का एक गरीब किसान हूँ। सुना है आप में अद्भुत शक्तियाँ है। बाबा बताइए ना, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी या नहीं, बताइए ना। अच्छा तो ये बात है, अभी रुक, अभी बताता हूँ। अपना हाथ आगे कर बच्चा। जी जी, ये लीजिए बाबा जी। अपनी आंखें बंद कर बच्चा। मुझे अपनी अद्भुत शक्तियाँ से तेरे भविष्य के बारे में ज्ञान करना होगा। जैसे ही किसान अपनी आंखें बंद करता है, फकीर चुपके से अपने पीछे से एक लाल नींबू उठाता है और दूसरे रखे नींबू से उसे बदल देता है। जैसे ही किसान अपनी आंखें खोलता है, वो हैरान रह जाता है। अरे फकीर बाबा, ये क्या? ये नींबू तो बिल्कुल लाल हो गया है। इसका क्या मतलब है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। बच्चा, तुम्हारा आने वाला भविष्य खाने की और जाने वाला है। तुम्हारी इस वर्ष की बोई फसल खराब हो जाएगी बच्चा। नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हो? आपके पास तो अद्भुत शक्तियाँ है, मेरी सहायता कीजिए। कोई तो उपाय होगा आपके पास, मेरी फसल को खराब होने से बचा लीजिए। वो बात तो है बेटा, हमें अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के लिए ऊपर वाले से दुआ करनी होगी, तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। फकीर बाबा दया कीजिए, आप महान है। अच्छा बाबा, ये लीजिए, कुछ पैसे आप अपने पास रखिए। लीजिए लीजिए, लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर करिएगा। मैं फिर से आऊंगा बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। वाह मूर्ख आदमी, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो ये धन ही देकर गया। आज तो गर्मा गर्म मुर्गी पकाकर खाऊंगा। थोड़ी देर बाद फकीर जंगल में बड़े चाव से बनाई अपनी मुर्गी खाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। वाह, क्या स्वाद था, आत्मा को शांति मिल गई। कितने दिन से यही मामूली सा भोजन करके सड़ ही गया था मैं, लेकिन आज मजा ही आ गया। अच्छा, अब सो जाता हूँ। सुबह फिर से उन गांव के लोगों को बेवकूफ तो बनाना है। बेचारे मूर्ख गांव वाले समझते हैं मैं कोई ज्ञानी फकीर हूँ जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ है। अगली सुबह गांव का एक युवक फकीर के पास आता है। फकीर मजार के पास बैठा होता है। फकीर बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा बाबा, मैं आपके दर्शन के लिए पास वाले गांव से आया हूँ। मैं एक बनिया हूँ और आपके लिए कुछ अनाज की बोरियां लाया हूँ। सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियाँ है बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे घर धन की कमी को भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा बच्चा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा, मैं आपके लिए अनाज की बोरियां लाया हूँ, उन्हें स्वीकार कीजिए बाबा। ये बात सुनकर फकीर बाबा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, अनाज की बोरियां,
चलो आज तो इन्हें बेचकर खूब सारा धन आ जाएगा। वाह वाह क्या बात है। तभी वो युवक बाबा फकीर को अनाज की बोरियां देता है। ये सब गांव का एक जग्गी नाम का युवक जो एक ठग होता है छुपकर देख रहा होता है। अरे बाप रे, इस फकीर बाबा को तो ये आदमी तो इतनी सारी अनाज की बोरियां दे रहा है। आखिर इतनी सारी बोरियां का ये फकीर बाबा करेगा क्या? लगता है यहाँ हाथ साफ करने का पूरा मौका है। आज रात को ही इस बाबा की झोपड़ी से अनाज की बोरियां चुरा कर ले जाऊंगा। रात को चोरी छुपे जग्गी फकीर बाबा की झोपड़ी में जाता है और देखता है कि फकीर दो लोगों के साथ बात कर रहा होता है। प्यारे, तुम दोनों को यहाँ किसी ने आते तो देखा नहीं ना? कितनी बार बोला है तुम्हें? आधी रात को जब सब गांव वाले सो जाया करे तब आया करो, लेकिन तुम मेरा धंधा बंद करवा के ही मानोगे क्या? जानते हो कि गांव वाले कितना विश्वास करते हैं, समझते हैं अद्भुत शक्तियां है मुझ में। बेचारे मूर्ख गांव वाले। ये क्या ढोंगी फकीर एड़ा समझ ले है क्या अपन को? लोगों में से किसी ने हमें आते नहीं देखा, समझा क्या? चल अब अपना टाइम खोटी मत कर। अरे ओ बल्लू, ये जल्दी से इस ठोंगी फकीर को बोरी के पैसे दे और चल जहां से। ठीक है उस्ताद, अभी देता हूँ। ये लो ठोंगी फकीर, अपुन ने तुम्हारी इस अनाज की बोरियों के अच्छे दाम दिए हैं। क्या एकदम मस्त, कोई मलाल नहीं रखने का दिल में। गिन लेना नोटों को पूरे, समझा तू? जिसके बाद कालिया फकीर को कुछ पैसे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फकीर एक पोटली में जिसमें पहले से ही काफी सारा धन होता है उसमें उन पैसों को रखते हुए, अरे वाह देखो तो सही कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। अरे वाह, मैं अपनी चतुराई से इस गांव के लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाता हूँ। लोग भी कितने मूर्ख है, मेरी बातों में आ भी जाते हैं। अच्छा, अब इस धन को पोटली को वही छुपा देता हूँ। हाँ, जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी में ही उस पोटली को एक चादर के अंदर छुपा देता है और खुद भी उसी चादर पर सो जाता है। अब सो जाता हूँ, बहुत अच्छी नींद आएगी। अरे बाप रे, ये बाबा फकीर तो कल्लू बाबा निकला है। गांव के लोग इस फकीर पाखंडी को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये तो बस उन्हें ठगता है। अरे वाह रे ठोगी बाबा फकीर, क्या खेल खेल रहा रे तू गांव को लोगों के साथ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगा। तू जानता नहीं, जग्गी ठग नाम है मेरा। बोले तो ठगों में सबसे बड़ा ठग बोले तो जग्गी। गांव में लोगों को ठगना ही मेरा काम है। अब देखना तू बाबा फकीर कैसे तेरी अकल ठिकाने आती है। अगली सुबह जग्गी बुरी हालत में फटे हुए कपड़ों में ही वो बाबा फकीर के पास आता है। बाबा फकीर महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मैं पीड़ा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप सबसे दुख हर लेते हैं। मुँह गरीब पर भी आपने दृष्टि डाली है, सहायता कीजिए महाराज। अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम? बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें? हम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बाबा फकीर, मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कोई दिनों से एक अन्न का दाना तक नहीं खाया हूँ। हाँ, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा जी। मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन बिता लूंगा। बदले में 2 वक्त की रोटी दे देना। अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, बेचारा कितना भोला लगता है। इससे अपनी खूब सेवा करवाऊंगा। हाँ, रख ही लेता हूँ इसे अपने पास, बेचारा मूर्ख इंसान। अरे बच्चा,
अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है बच्चा। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो और ऊपर वाले का संदेश है कि तुम्हारी सहायता अवश्य करूं। आज से तुम मेरे ही साथ मेरी झोपड़ी में रहोगे। ये सुनकर जग्गी खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा फकीर, आप महान हैं। आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की। आप महान है बाबा फकीर। जिसके बाद जग्गी फकीर के साथ रहने लगता है। जग्गी फकीर की झोपड़ी की साफ सफाई करता, उसके लिए रात्रि का खाना बनाता और उसकी खूब सेवा करता। और फकीर भी ऐसा मेहनती सेवक पाकर खुश, और फकीर बाबा भी ऐसा मेहनती सेवक पाकर खूब खुश हो रहता। अरे इस ढोंगी बाबा फकीर की जिस धन की पोटली के लिए यहाँ आया हूँ उसे तो वो हमेशा ही अपने पास लिए घूमता है। ऐसे में आखिर कैसे चुराऊं मैं उस धन की पोटली को? लगता है मुझे प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। आखिर कभी तो हाथ आएगी इसकी धन की पोटली। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर बाबा फकीर के पास आते हैं। बाबा फकीर देखिए तो जरा मेरे बेटे को क्या हो गया है। भोजन करते करते अचानक से मूर्छित होकर गिर गया है। देखिए ना बाबा जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में। हम पास वाले गांव से आए हैं। आप सबसे ज्ञानी और विद्वान हैं, कुछ तो कीजिए। अरे अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। तभी फकीर उसे देखता है और अपनी झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी में से एक पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बच्चे के मुंह में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाता है। अरे आप तो सच में महान है बाबा जी। गांव वाले आपके बारे में एकदम सही कहते हैं। मेरे बच्चे को आपने स्वस्थ कर दिया। आप में महान शक्तियां है बाबा फकीर, आप महान आत्मा हैं। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम भी जीवित नहीं रह पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तभी उस आदमी की पत्नी अपने सारे गहने उतार कर फकीर को देती है। ये लीजिए, मेरे बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ। इन्हें स्वीकार कर लीजिए बाबा जी, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी।